अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अज़ीमुश्शान फतह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान ने दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि यह सिर्फ एक फतह नहीं है, बल्कि दुनिया भर ये सुन ले कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के बेहतरीन दिमाग बसते हैं। पाकिस्तान वो शाकार है जहाँ पे सनत व हिकमत जो है वो उसका दौर है, और पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है उसके अंदर भी कोई कमी जो है नहीं छोड़ी गई है। इस दौरान हम ये देखते हैं कि इंडिया उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत संगीन तरीन दाग लग जाता है कि जिसको धोने के लिए वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नाकाम ही इस वक्त नजर आते हैं। तो अब देखना ये है कि जिसको पाकिस्तान के बारे में जो कहा जा रहा है कि जी विंस्टन चर्चिल वो एक मोमेंट अपनी किताब में लिखते हैं द फाइनेस्ट आर। पाकिस्तान का भी ये इस वक्त द फाइनेस्ट आर है। और इसके अलावा एक और बड़ा मशहूर मकूला उनका है, विक्ट्री इन मैग्नानिमिटी। तो अब हमारी कौम भी जो है वो विक्ट्री इन मैग्नानिमिटी का समझती है, इसकी सेंस को। ये जो इस वक्त हमारा फाइनेस्ट आर है, इसको कैपिटलाइज हम कैसे करें, किस तरीके से ये जो यकजहती है, कौमी यकजहती, पाकिस्तान का इम्प्रूव्ड ग्लोबल स्टैचर, इसको हम कैसे नेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इस स्पिरिट को मजीद आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें रखते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली नकवी साहब। आप सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। अच्छा, एक और बताइए नकवी साहब कि इस वक्त जो पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त कहते हैं कि सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन ऑटोमेटिकली हो गई है। मोदी ने हमारी फ्री की पीआर कर दी है, हमारी ब्रांडिंग कर दी है, दुनिया में ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च हो गया है जी। अब दुनिया हमें जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। क्या लगता है आपको, ये जो फ्री की पीआर है किसी ने एक्सपेक्ट तो नहीं की थी? इतनी ज़बरदस्त पीआर मोदी जी ने हमारी खुद कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ काम ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हम नहीं भी चाह रहे होते लेकिन हो जाती हैं। सबसे पहले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हमारी फ़तह, उसको मरकूज़ निगाह रखते हुए, मलहूज़ ख़ातिर समझते हुए पूरी कौम को एक बार फिर से, चूँकि यौम तशक्कुर का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, रवां दवा है, जारी व सारी है, तो एक बार फिर से मैं मेरी जानिब से पूरी कौम को, पूरे हर पाकिस्तानी को इस कामयाबी पर, इस फ़तह पर मुबारकबाद पेश करूँगा। और बिलाशुबा हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है कि वो अपनी डोमेन में मौजूद हैं और अपने काम को एहसन अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं, और उसका सबूत उन्होंने पेश किया है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि भारत अगर रात की तारीकी में हमला करता है तो हम उस तारीकी रात को तारीख़ी रात बना देते हैं। वो तैयारे भेजता है, हम तैयार रहते हैं। वो तैयारे भेजता रहे, हम तैयार खड़े हैं। वो आते जाएँ, हम गिराते जाएंगे। और ये सिलसिला पहले भी रहा है, पुलवामा में, कारगिल में, मतलब अभी तक जितना भी टाकरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुमलकत खुदादाद है। तो मुमलकत खुदादाद का एक भरम खुदाए बुज़ुर्ग को बर्तन ने कायम रखा हुआ है। एक मतलब गैबी क़ुव्वत ही समझ लीजिए, या हमारे अंदर मौजूद एक ईमान की ताकत समझ लीजिए। इस बिहाफ पे हम हमेशा विक्ट्री जो है वो हमारे साथ टैग बन के जुड़ जाती है। एंड दिस इज़ अ रीज़न कि इस पाकिस्तान इस बार एक बार फिर से, जिस तरह आपने कहा, तज़किरा किया, ऐसे अंदाज में आपने इस चीज़ को डिटेल में बताया है, पाकिस्तान एक ब्रांड बन चुका है आलमी सतह पर। और इस टाइम मेरे ख़्याल से जितने भी ममालिक हैं, 7 अरब की जो बताई जाती है लगभग आबादी है, और पूरा जो ख़ित्ता है बर सग़ीर का 1.5 अरब तो यही है। 7 अरब में से 1.5 अरब तो ये है। अब इसमें से भी पाकिस्तान इस टाइम एक प्रोमिनेंट हो चुका है, एक ब्रांड तो बन ही चुका है। और ये जो विक्ट्री है, ये जो टैग लगा है हमारे साथ एक बार फिर से कि हमने मतलब अब किस तरह से हमने विक्ट्री ली है, किस तरह से एक ईमान की ताकत जागी है, और किस तरह से खुदा बुज़ुर्ग वर्तन ने हमारे साथ फ़तह का जो एक हर्फ है वो जोड़ दिया है कि पाकिस्तान फ़तहयाब है, रियासत फ़तहयाब। और दूसरी जानिब इसी के मद्दे मुकाबल, इसी के बरक्स, रियासत भारत, रियासत शिकस्त खुर्दा। अच्छा, ये जो रियासत शिकस्त खुर्दा है, थोड़ी सी अगर इसकी बात कर ली जाए, हम ये देखते हैं कि भारत एक बड़ी मुआशी ताकत है और उस मईशत को उन्होंने ऐसा डिप्लोमेटिक लेवरेज भी हमेशा यूज़ किया है। अब क्या वजह है कि पहले हमेशा ऐसा होता था कि भारत खुद ही फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पर जब इल्ज़ाम लगाता था, दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी हुई नज़र आती थी। इस बार ऐसा क्या हो गया है कि भारत जो है उसका बयानिया कतई तौर पर कोई ख़रीदने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक दहशतगर्द मुल्क इसराइल उसके साथ खड़ा हुआ है, और अब उनको क्या करना पड़ रहा है जी? अब उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया है, तकरीबन 7 डेलीगेशंस बनाए हैं जो दुनिया भर के अंदर भारत का बयानिया लेकर चलेंगे। ये नौबत यहाँ तक कैसे आ गई? देखें, जो लीडर है ना, अपनी कौम को किस राह पे लेकर चल रहा है, लीडर पे डिपेंड करता है वो अपनी पूरी रियासत को किस दहाने पे पहुंचा दे। इस टाइम मोदी एक फाशिस्ट, एक कसाब,
एक चाय वाला, अब उसके बारे में बहुत सारे इस टाइम टैग लाइन हैं। वो एक अपनी जगह पर, उसकी तनकीद जितनी की जाए मेरे ख्याल से जायज़ होगी और बरहक होगी और करनी चाहिए भी, और हम कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी ने अपनी इस रियासत भारत को रियासत शिकस्त खुर्दा बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी में, आबादी के लिहाज से, अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, इवन जो हमारी मिलिट्री पावर है उसको भी हम कंपेयर करें तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, 3 गुना हमसे। बट तमाम तर चीज़ें ज़्यादा होने के बावजूद भी अपने से 3 गुना कम रियासत जो थी उससे आपने मार खाई है। तो इसका मतलब यही है ना कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी हुक्मरानी, आपकी रहनुमाई, आपका लीडर बन के अपनी कौम को गाइड करना, लेकर चलना, सब फेलियर था, सब फजूल था। आपने सही तरीके से रास्ते का तयन नहीं किया कि किस तरह से आपने लेकर चलना है, कि रास्ता कौन सा होगा जिस पर कौम गामजन होकर कामयाबी हासिल करेगी। अभी सबसे बड़ी बात तासुब जो है ना, वो मेरे ख्याल से किसी लीडर में भी, पर्सनली भी अगर हम बात करते हैं ना, तासुब आपके पर्सनैलिटी में अगर आ जाता है तो वो एक ऐसा एलिमेंट है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी के जो ग्लैमर है, जो उसमें एनहांसमेंट आनी है, उसको निगलेक्ट कर देता है। तासुब फ़िरका वारिद भी हो सकता है, तासुब आप करियर के हवाले से भी हो सकता है, तासुब रंग व नस्ल का भी हो सकता है कि यार उसका ये रंग है, उसकी ये नस्ल है, उसके पास ये बैंक, देयर आर लॉट्स ऑफ ये सारा का सारा उसका घुमंड था, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी का खुमार था, और ये मुसलमान दुश्मनी थी, ये इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट था कि इंडिया का आज ये हाल हुआ है। अभी आप देखें जनाब अली, इस वक्त भारत में मौजूद जो मुसलमान हैं वो किस कंडीशन में रह रहे हैं। उनकी सूरत हाल ऐसी है जैसे मकबूजा कश्मीर में अवाम का सूरत हाल है, जैसे गज़ा में सूरत हाल है। और खुदा ना करे अगर ये जंग मज़ीद छिड़ जाती, जो एक बैनुल-अक़वामी सतह पर एक प्लान बनाया गया था कि बर-ए-सग़ीर को भी हम, अगर इनमें से कोई भारत शिकस्त खुर्दा होती है कोई भी रियासत, तो गज़ा वाली सूरत हाल की तरफ एक गुमान ज़ाहिर हो रहा था कि हम उस तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जोहरी लड़ाई जब होती है तो दोनों जाने बराबर की तबाही होती है। हिरोशिमा नागासाकी जब वो किया गया, उसके बाद के तासुरात और असरात अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं, वो इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी, क्योंकि जोहरी लड़ाई किसी के भी हक़ में नहीं है। मोदी के ऊपर आते हैं तो मोदी का मौजूदा करैक्टर, मौजूदा किरदार अपनी रियासत में मौजूद तमाम तर अक़लियतों को लेकर इंतहाई ख़राब है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो अगेंस्ट गया मोदी के, वो है सिख बिरादरी, सिख कम्युनिटी। वो पहले भारत में उनकी एक ताकत हुआ करते थे। मोदी के दौरे इक़्तिदार में वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। खालिस्तान रेफरेंडम चल रहा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू बड़े बेहतरीन अंदाज में तहरीक को लेकर चल रहे हैं, और फिर उनकी जानिब से पाकिस्तान की हिमायत कर देना, ये चीज़ मोदी को मज़ीद गिरा रही है। उसकी गिरावट का एक और बाइस है, एक और ज़रिया है। और दिस इज़ द रीज़न, जब आप अपने, अब चूँकि इसके कंपैरिजन हम बात करते हैं, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट और इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने भी हमेशा अक़लियतों का ख्याल रखा है। हम उनके दिन सेलिब्रेट करते हैं, हम जाके उनके दिनों पर इजलास करते हैं, हम उनके ऊपर जाके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, फिर जाके हमारी स्पीच होती है ऑफिशियल सतह पर। एक और चीज़ भी नकवी साहब देखिए ज़रा कि पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो दिल्ली बिरयानी हो या बम्बई कढ़ाई हो या दिल्ली स्वीट्स हो या बॉम्बे ड्राई फ्रूट्स हो, ये तमाम शॉप्स, ये तमाम कैफ़ेज़ जो हैं मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, वैसे ही रश लगा हुआ है इनके ऊपर। मगर इंडिया के अंदर आप देखें कि कराची बिरयानी के साथ क्या हुआ वहाँ पर, आप देखें लाहौरी निहारी कैफ़े के साथ वहाँ पर क्या हुआ, यानी कि वहाँ पर ये जो इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना तासुब कहाँ से आया है? पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी इंजेक्ट कर रहा है, बीजेपी इंजेक्ट कर रही है, ऑपोजिशन इस वक्त क्योंकि पावर में नहीं है। और अच्छा, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोदी ने जो अपना दौरा इक़्तिदार इसका पिछला भी था और अभी वाला भी, किस तरीके से प्रोपेगेंडा उसने उस टाइम भी किया और अपनी हुकूमत में दोबारा से आके बैठा। अब नेक्स्ट तो बिल्कुल कोई चांस बंद ही नहीं रहा, नज़र ही नहीं आ रहा। आपको मोदी का दोबारा पावर में आने का चांस नज़र नहीं आ रहा? नहीं। ये बिहार इलेक्शंस के ऊपर ये सारी जो गेम की गई है, सारे बड़े सगीर को, एटमी ताकतों को आमने सामने लाना, ये तमाम का तमाम उसका ड्रामा फ्लॉप हो गया। फ्लॉप, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। और अच्छा, दूसरा, अगर मैं उसका रचाया गया तमाम तर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उसने अपने टारगेट अचीव करने के लिए किया था, वो तो नहीं हुआ, बट ऑपोजिट साइड इन पाकिस्तान टारगेट कुछ इस तरह से अचीव हुआ है। इंडिया, अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूँ तो गलत नहीं होगा, मे बी यू विल एग्री विद मी, इंडिया एक्सीडेंटली यूनाइटेड द होल नेशन ऑफ पाकिस्तान इन सच अ वे। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ। सो जो खला बन चुकी थी, वो खला बड़े एहसन अंदाज में इस वक्त पुर हो चुकी है। यौम तशक्कर आवाम मना रही है और वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, वो दिल से एक निकल रहा है, दिल से कलमा शुक्र अदा हो रहा है। और ऑब्वियसली होगा जब आपने उनको एक
प्ले करके बताया है, जब आपने उनको आउटपुट दी है कि वी आर हेयर, आपने चीज़ साबित की है कि हम महफूज हाथों में हैं, महफूज हाथों में हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को आपने अमली तौर पर जामा पहनाया है और साबित किया कि यार पहले जो तनकीद हो रही थी अब वो तनकीद का रुख थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा पलटा है। सो मोदी का जो अपना एजेंडा था वो तो फ्लॉप हुआ, लेकिन इस तरफ हमें थोड़ा सा ये एज मिला है। अच्छा, यहाँ पर बड़े बड़े एज हमें मिले, एक और एज भी आप देखें ज़रा, जो कन्वेंशनल पैरिटी की बात हमेशा मोदी करता था और इंडिया को बड़ा घमंड था उसका कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर जी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ नहीं लड़ सकता। इस वक्त हमने वहाँ पर एक कन्वेंशनल वाला भी सारा जो एक देव था ना, इस देव को भी हमने इस सारा का सारा ये उसका तमाम तासुर हमने ज़ाइल कर दिया। अच्छा, एक और बात भी देखने की है कि अब चूँकि हमने बॉलीवुड फिल्मों के अंदर तो बड़ा देखा है कि पाकिस्तान को हमेशा दिखाया जाता है कि ये एक सुरमा डाला हुआ बंदा है, ऊपर टोपी पहनी हुई है और बड़ा एक पसमानदा किस्म का कोई इलाका है वो पाकिस्तान को, इसकी प्रोजेक्शन है। मगर इस वक्त हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तानीज़ आर ब्रिलियंट पीपल। यहाँ पर ये जी सनत तो शाकार है, सनतों का शाकार है, यहाँ पर हिकमत का शाकार है, बेहतरीन हाथ यहाँ पर काम करते हैं, बेहतरीन इंडस्ट्री है, इनके साथ तिजारत करो, ट्रेड करो। इंडिया के साथ हमें हम पलड़ा करार दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये तमाम इक्वेशन इसी तरीके से स्टेबल रह पाएगी? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात तो बड़ी खुशाइन है और अप्रिशिएटेबल है, काबिल सत्ताइश है, काबिल रश्क है कि एक सुपर पावर हमारी तारीफ़ करता है, लेकिन दूसरी जानिब मैं ये समझता हूँ कि हमें इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए उस चीज़ को कि अगर उसने ये स्टेटमेंट दी है तो ये स्टेटमेंट हमें ऊपर लेके जाएगी। दिस इज़ नॉट द ओरिजिन, दिस इज़ नॉट द स्केल ऑफ कि हम इससे पैमाइश करें अपनी मयार को, अपनी काबिलियत को, कि वो बंदा बोलेगा तो फिर हम जो है वो बड़ी कौम कहलवाएंगे। दिस इज़ नॉट द ओरिजिन, दिस इज़ नॉट द कैलिबर। असल में जो सुपर पावर है उसका किरदार सीज फायर के अंदर बहुत बड़ा एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूं। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया को एनॉय कर रहे हैं एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल पहले मैंने कहा कि मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि उसने इस तारीफ़ की है और ये चीज़ बड़ी खुशाइन है कि सुपर पावर हमारी कंट्री में मौजूद नेशन की को तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि यार हम लोग ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन पीपल्स। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट पर हम रिलाई नहीं कर सकते, या उसकी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि वो पत्थर पर लकीर है या फुल एंड फाइनल है। सबसे एक और बड़े मज़े की बात कि सुपर पावर के साथ एक और सुपर पावर चाइना, वो हमारे साथ पहले से मौजूद है और उसी की वजह से जो है वो हम बड़े स्ट्रॉन्ग भी हैं। कन्वेंशनल, जैसा कि कन्वेंशनल वार का जिक्र आपने किया, उसमें चाइना का हमारे साथ होना कन्वेंशनल वार में हमें ऊपर लेके जाने का सबसे अहम वसीला है, अहम ज़रिया है, अहम सबब है। और दूसरी जानिब अमेरिका सीज़ फायर में बड़ा अहम किरदार अदा किया, इसमें नो डाउट कोई दो राय है नहीं, और ये चीज़ उसने बड़ी, उसके लिए ट्रंप की जितनी तारीफ़ की जाए इस मामले में, सिर्फ इस मामले में तो वो जायज़ होगी, क्योंकि उसने दो भाइयों को, तो मैं नहीं कहूँगा, दो पड़ोसियों को लड़ने से बचाया। दो पड़ोसी, एक एटमी वॉर लगने वाली थी, वो वाकई में बहुत बड़ा खौफनाक प्रोस्पेक्ट था रीजन के अंदर होने वाला। एक और चीज़ भी सैयद साहब हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, इंडिया जो है ना, उसने अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के ज़रिए से दुनिया के अंदर अपना बयानिया बेचने के अंदर बड़ा किरदार अदा किया है। हम ये देखते हैं कि उनकी बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं किस तरीके से हक़ाइक़ को तलख़ करना, उनको मरोड़ना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मगर इस दफ़ा क्या होता है कि गोडी मीडिया जो कि एक झूठ की फैक्ट्री साबित होता है, जिस तवातुर के साथ वो झूठ बोलते हैं, दुनिया हैरान रह जाती है कि अब वो अगर दो सच भी बोलेंगे उसके ऊपर भी कोई एतबार नहीं करेगा। क्या लगता है आपको कि गोडी मीडिया ने किस तरीके से उनकी सॉफ्ट पावर के ऊपर बहुत बड़ा डेंट डाला, और क्या ये इररिपेयरेबल लॉस है या इसको रिकवर कर पाएंगे वो? ये जो डेंट डाला है ना, इसके डेंटर नहीं है फिलहाल। ये जो मोदी की गोडी मीडिया की जो गाड़ी थी, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, डेंट जो पड़ा है, इसकी डेंटिंग पेंटिंग अभी फ़िलहाल नहीं हो सकती, कोशिश कर रहा है। बहरहाल सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वक्त मोदी ने अपना जो एक टारगेट बनाया था वो तो अचीव हुआ नहीं, वो तो फ्लॉप हुआ। साथ ही साथ पूरी इंडियन मीडिया इंडस्ट्री, उस पर एक बहुत बड़ा एक कलंक लग चुका है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। ये नैरेटिव सिर्फ हमारी तरफ से जा रहा है दुनिया के अंदर, हमारे नैरेटिव के ऊपर बिलीव किया जा रहा है, इंडिया की नैरेटिव के ऊपर बिलीव ही नहीं किया जा रहा। आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे इंडिया की मीडिया का पोस्टमार्टम करता है, उनको वो निचोड़ के रख देते हैं। इंडियन मीडिया इंडस्ट्री का फ्लॉप होना भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि देखें किसी भी स्टेट के जो चैनल्स हैं ना, लाइक हमारा, अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ, जितने भी बड़े चैनल्स हैं हमारे, GOARY दुनिया और भी हैं बहुत सारे,
हम ही बड़ा चैनल है। एग्जैक्टली वी आर ऑल्सो। सो मतलब एक उनकी जानिब से जब एक न्यूज़ जाती है तो फिर लोग रिलाई करना शुरू होता है कि उसका एक इमेज डेवलप हुआ आवाम की जहनों में कि यार वहाँ से न्यूज़ आई है तो ये कुछ कंपैटिबल होगी, कुछ बेहतर होगी, कुछ मुस्तनद होगी। इंडियन मीडिया इस टाइम इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार है बिकॉज ऑफ मोदी स्ट्रेटजी कि जनाब अली अब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपना बयानिया अगर आप देते भी हैं किसी को तो वो पहले तो आप पे यही इल्ज़ाम लगाएगा कि आप तो फेक हैं। मतलब आपको अपने जो प्राइम टाइम का जो आपका चैनल है, सबसे हाईएस्ट रैंकिंग का जो चैनल है, जिस पर अर्नब गोस्वामी बैठ के जो बकवास करता रहा और सब के सब झूठ साबित हुई, अगर वो चैनल भी अब इंटरनेशनल सतह पर कोई बयान जारी करता है कि आज ये हुआ तो उसकी तस्दीक के लिए भी, उसकी कंफर्मेशन के लिए भी अगेन 4 सोर्सेज और रिक्वायर्ड हैं। तो अब ये चेक करें तनज़्ज़ुली का हाल क्या हो चुका है मोदी के बाद, मोदी इक़्तिदार में रहने के बाद मीडिया इंडस्ट्री का, कि अब जो इंडियन न्यूज़ हैं वो भी जस्ट लाइक बॉलीवुड मूवीज़ कि सब एक करिश्मा है, सब एक सिनेमा है, सब एक फिनोमेना क्रिएट किया गया है। और लाहौर के अंदर आपको पता है लाहौर में पोर्ट भी है। वो पोर्ट हमने आज दरियाफ्त नहीं किया, इंडियन मीडिया ने दरियाफ्त कर लिया है। लेकिन चलें इसी नोट के ऊपर आज की नशिस्त कंक्लूड करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जैसे इस वक्त जो है हमारी ब्रांडिंग इस वक्त दुनिया के अंदर मोदी ने फ्री में कर दी है, फ्री में ब्रांड पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च हो गया है, नेशन की रीबर्थ हो गई है। ये रेफॉर्मेशन का एक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। तो हमारे लिए जो है इसको हमें एक और फिलॉसफी है जिसे कहते हैं ना कि विक्ट्री एंड मैग्नानिमिटी, इसको हमें चेरिश करना चाहिए कि आप इसको यूटिलाइज करते हुए इस वक्त नेशन की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रीबिल्डिंग के ऊपर काम करें और जंगी बुनियादों के ऊपर आप काम करें। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।